टीम वुल्वरीन और टीम फिनिक्स के बीच ये पहला एलिमिनेटर खेला जा रहा है। एक टीम आगे बढ़ जाएगी और एक का सफर इसी मैच के साथ खत्म हो जाएगा। टीम वुल्वरीन और टीम फिनिक्स के बीच जो टॉस हुआ उसे टीम फिनिक्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और दोनों सलामी बल्लेबाज प्रीतम बारी और नितिन सिंह मैदान पर। वहीं टीम वुल्वरीन की ओर से जो शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की वसंत केसरी। मैदान तैयार है, खिलाड़ी भी तैयार है। वहीं हम देख सकते हैं टीम वुल्वरीन के एक खिलाड़ी आराम से बैठे हुए। पहली गेंद पर जीवनदान मिल गया है यहां पर प्रीतम बारी को। गेंद को लगभग पकड़ लिया था लेकिन बाद में कंट्रोल नहीं कर पाए गेंद पर। फील्डर थे वहां पर प्रसन्नजीत सर और उन्होंने अच्छी खेल भावना का परिचय दिखाते हुए इस कैच को नकारा। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर वसंत केसरी के द्वारा। ये जो कैच छूटा है ये कितना भारी कितना कीमती होगा ये देखने को मिलेगा। और ये देखिए मार दिया है 4 रनों के लिए। इस मैच की पहली बाउंड्री प्रीतम के बल्ले से आते हुए। प्रीतम बारी बहुत ही शानदार फॉर्म में है जैसा कि इससे पहले वाले मैच में देखा गया था और उसी फॉर्म को जारी रखेंगे बल्लेबाज। वहीं टीम वुल्वरीन चाहेगी कि उन्हें जल्दी से जल्दी पवेलियन भेजा जाए। और ये ऑफ साइड में खेलने का प्रयास था। गेंद बल्ले से छूकी और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में एक डॉट बॉल। और इस बार ऊपर फेंकी हुई गेंद थी। देखना होगा क्या बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, क्योंकि गेंदबाज ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया नहीं, अंपायर ने बाई का इशारा किया। विकेट कीपर बॉल को कलेक्ट करने में विफल रहे और इस बीच बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया है। बल्लेबाजी पे आ गए हैं नितिन सिंह जी, जो एक बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज हैं। विकेट कीपर खुद दौड़कर गए गेंद को कलेक्ट करने के लिए। और इस बीच हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और इस बीच पहला ओवर समाप्त हुआ और टीम फिनिक्स का जो स्कोर है 5 रन है बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर बहुत ही शानदार ओवर यहां पर वसंत केसरी ने फेंका। पहले ओवर में जहां एक मौका बना था पहली गेंद में, वहीं पे एक शानदार चौका भी हमें देखने को मिला। पर देखना पड़ेगा प्रीतम बारी जो पिछले मैच में टीम
पे, बुल्स पे, टीम वुल्वरीन्स पे पड़े थे बहुत ही ज्यादा भारी। देखना पड़ेगा इस बार क्या करते हैं वो। स्ट्राइक पे हैं प्रीतम। गेंदबाजी करने आ रहे हैं नीलेश। टीम वुल्वरीन का ये टूर्नामेंट काफी अच्छा रहा है अभी तक। टॉप 4 में बने रहे वो हमेशा। वही धमाकेदार एंट्री हुई है टीम फिनिक्स की। और ये फुल टॉस गेंद जिसे भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस को सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज प्रीतम यहां पर। प्रदीप, पिछले मैच में भी पहला ओवर नीलेश ने कराया था, दूसरा ओवर, और वो बहुत महंगा पड़ा था। देखना इस मैच में क्या नतीजा देखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल, वो अपनी पिछली गलती से जरूर कुछ सीखेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और अपनी टीम के लिए बेहतर साबित होंगे। इस बीच गेंद वापस मैदान में आ चुकी है और गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज भी। और इस बार पटक के फेंकी हुई गेंद और फिर से एक कैच छोड़ दिया है। फिजियो यहां पे खिलाड़ी के लग गई है। फिजियो मैदान में जाते हुए उम्मीद करेंगे कि ज्यादा गंभीर चोट ना हो। कैच लेने का प्रयास था लेकिन सीधे सर पे लगी है। प्रसेनजीत जी फील्डर थे यहां पर। गेंद जहां जा रही है उनका, या मैं ये कहूं कि प्रसन्नजीत सर जहां जा रहे हैं गेंद उधर ही जा रही है और दोबारा कैच करने का प्रयास था लेकिन और हम उम्मीद करेंगे कि ये चोट ज्यादा गंभीर ना हो। मैदान से बाहर चले गए हैं फिलहाल वो, और एक एक्स्ट्रा के रूप में अब हरी आए हैं अंदर, जर्सी नंबर 27। और ये मैं कहूं तो दूसरा मौका मिला है प्रीतम बारी को। अभी मात्र 1.2 ओवर का खेल हुआ है और इसमें ही 2 मौके मिल चुके हैं प्रीतम बारी को। और इस बीच काफी बाहर थी गेंद जिसे खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन मिलेंगे यहां पर। और इस तरीके से नितिन सिंह जी ने अपना खाता खोला और अब बल्लेबाजी पे आ गए हैं प्रीतम। प्रीतम काफी भाग्यशाली कहे जाएंगे, उन्हें 2 ओवरों में 2 जीवनदान मिल चुके हैं। देखिए, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। काफी दिक्कत महसूस हो रही है टीम वुल्वरीन को अपनी फील्डिंग सेट करने में। बिल्कुल, बाकी खिलाड़ी मैदान के इधर से उधर भागते हुए। वहीं एम्पायर को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है एक छोर से दूसरे छोर जाने में।
और ये लेग स्टंप पे फेंकी गेंद वाइड। विकेट कीपर भी इसे पकड़ने से चूके और इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए हैं। ये वाइड थी, एक अतिरिक्त रन वाइड का और 2 बल्लेबाजों की दौड़ का। तो इस तरीके से 3 रन मिल गए हैं अतिरिक्त टीम फिनिक्स को और टीम फिनिक्स का स्कोर हो गया है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज मुश्किलें पैदा करते हुए टीम वुल्वरीन के लिए। और फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम फिनिक्स को। लग रहा है जैसे कि नीलेश अपनी दशा और दिशा भूल गए हैं यहां पर। थोड़ा सोच कर गेंदबाजी करनी होगी। और फिर से पैरों पे फेंकी हुई गेंद जिसे उछाल के खेल दिया है। देखना है, ये गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। प्रीतम, अगर पैरों पे गेंद फेंकी जाए तो सीधे सीमा रेखा के बाहर ही फेंक देते हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर टीम फिनिक्स का स्कोर बढ़कर हो गया है 19 रन। और फिर से शायद लेग पे गेंद उछल के गई है थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन मिलेंगे। यहां पे लेग की तरफ दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गई थर्ड मैन की दिशा में। और इस तरीके से टीम फिनिक्स का स्कोर हो गया है 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और स्ट्राइक पे आ गए हैं नितिन जी और इसी तरह फील्ड में भी चेंज होते हुए। फील्ड में हम लोग काफी बदलाव होता हुआ देख रहे हैं। ऑफ साइड की फील्ड पैक कर दी गई है बिल्कुल, सारे खिलाड़ी 30 गज के घेरे में। और ये ऑफ स्टंप पे फेंकी हुई गेंद जिसे सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई और इस तरीके से डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त किया है नीलेश ने। नीलेश का ये ओवर थोड़ा महंगा रहा, इसमें 15 रन दिए उन्होंने। और 2 ओवर की समाप्ति पे प्रदीप जी टीम फिनिक्स का स्कोर हो गया है 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। वहीं इन 20 रनों में प्रीतम बारी ने 14 रनों का योगदान दिया है। नितिन सर ने 1 रन बनाया है और 5 रन अतिरिक्त के रूप में आए हैं। प्रीतम अब तक 3 चौके लगा चुके हैं और 14 के स्कोर पे खेल रहे हैं। सुबह का प्रदर्शन वो जारी रखे हुए हैं, वो लगातार फॉर्म में हैं और दिख भी रहा है उनके बल्लेबाजी से। टीम वेल्स जो फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं उनके एक खिलाड़ी कमेंट्री एरिया में आए हैं, राहुल डांगे द डेंजर मैन। स्वागत करते हैं राहुल डांगे का और उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है फाइनल में जाके। और क्या शानदार नजाकत भरा शॉट, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर कुमार अभिषेक की, एकदम शर्तियां वहां पर उन्होंने चौका बचाया, काफी लंबा एरिया कवर किया, भाग कर गए। बल्लेबाज ने सिर्फ दिशा दिखा दी थी, वहीं पे अभिषेक दौड़ते हुए आए, उन्होंने इस गेंद को रोका और अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण रन बचाए। अब स्ट्राइक रोटेट हो गई है नितिन जी बल्लेबाजी पे और फील्डर इधर से उधर मैदान में भागते हुए। फिजियो इधर इधर है सर, यहाँ पर
और ये देखना होगा क्या, बाई का इशारा। एक पल को लगा था शायद बल्ले से गेंद लगी है, लेकिन नहीं, विकेट कीपर कलेक्ट करने में चूके और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम फिनिक्स को। वसंत केसरी के पास जो पेस है वो लगातार बल्लेबाजों की और विकेट कीपर की परीक्षा लेते रहते हैं। काफी अच्छा पेस जनरेट करते हैं वसंत केसरी। इनके लिए यदि थोड़ा पीछे ही खड़ा होना पड़े तो बिल्कुल खड़ा होना होगा। और इस बीच बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन मिड ऑफ पे उतनी ही अच्छी बड़ी फील्डिंग। सिद्धांत जंगम थे वहां पर फील्डर, जिन्होंने बहुत ही शानदार फील्डिंग की कवर क्षेत्र में। मिड ऑफ और इस बीच उठा के मारा है, देखना है मिड ऑन का खिलाड़ी बॉल के नीचे, और ये तीसरा कैच छोड़ दिया है प्रीतम का। प्रीतम आज लग रहा है कि अपने किस्मत के घोड़े पे सवार होके खेल रहे हैं। तीसरा कैच छूटा है उनका ये, और टीम विल्वरिन के लिए कितना महंगा पड़ने वाला है ये देखना पड़ेगा हमें। यहां पर नीली टोपी वाले राजेश मीणा, जिन्होंने भरसक प्रयास किया लेकिन कैच छूट गया। आज कुछ खा कर आए हैं प्रीतम बारी। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। वसंत केसरी बहुत ही किफायती गेंदबाज हैं और वो साबित करते हुए वैसा ही एकदम तेज गति के साथ गेंद निकलती है, कोई मौका नहीं है बल्लेबाजों के पास। और फिर से एक अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी तरीके से ये तीसरा ओवर समाप्त हुआ। मात्र 3 रन गए इस ओवर में, और फिर से वसंत ने इस ओवर में एक अपनी टीम के लिए मौका बनाया था, पर जिसे नीली टोपे वाले भैया भुनाने में चूके। टीम फिनिक्स का स्कोर हो गया है 23 रन। इस तीसरे ओवर में मात्र 3 रन आए। वसंत केसरी ने अपने 2 ओवर में जहां 6 रन दिए हैं, वहीं नीलेश ने अपने पहले ओवर में 15 रन खर्चे। और टीम फिनिक्स के लिए बल्लेबाज प्रीतम बारी किस्मत के धनी 3-3 जीवनदान के साथ मैदान पर डटे हुए। गेंदबाजी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जी हां, सिद्धांत जंगम आ रहे हैं अब गेंदबाजी, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, और बाएं हाथ के ही बल्लेबाज प्रीतम को गेंदबाजी करेंगे। पावर प्ले का आखिरी ओवर अभी तक। और इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यहां पे देखना पड़ेगा कि इस बीच पेरेंट्स से अनुरोध है कि जो उनके बच्चे बैनर के पास खेल रहे हैं उनको नीचे थोड़ा बुला लें, क्योंकि बैनर हल्का है और उनके गिरने की संभावना भी बनी हुई है। बच्चों के पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दें, बच्चों को स्टेज से नीचे बुला लें। इस बीच खिलाड़ी इधर से उधर भागते हुए, और ये
हल्के हाथों से खेला है, जिसे गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में कलेक्ट किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं और धीरे धीरे टीम फिनिक्स का स्कोर हो गया 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। और यह पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, इसमें 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और ये गेंदबाज के ऊपर से खेल दिया है। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से खेला गया हुआ, सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से। जो आखिरी ओवर है ये पावर प्ले का, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। और ये उठा के मार दिया है, देखना है गेंद कहां जाएगी और ये गई अपार्टमेंट के पास सीधे। 6 रनों के लिए गगनचुंबी छक्का नितिन सिंह जी के बल्ले से। और जैसे ने बोला, लो अभी देखो चौके और छक्के। जी हां, भरपूर फायदा उठाते हुए पावर प्ले कर। मुझे लगता है गेंद खो गई है, दूसरी गेंद मंगाई जा रही है अंपायर्स के द्वारा। जी हां, बिल्कुल, उन्होंने अपार्टमेंट में ही गेंद मार दी है। एसपीएल 2024 का अगर मैं अपनी जानकारी की बात करूं तो ये पहला ऐसा शॉट है जिन्होंने गेंद खो दी है, गेंद वापस नहीं आई है और शायद वापस आ गई है, गेंद मिल गई है। और इसे थोड़ा सीखना होगा बल्लेबाज को, और लंबा मारे कि गेंद वापस ही ना आए। और शायद साइड स्क्रीन के पास रोशनी की कुछ वजह से हलचल थी वहां पर, बल्लेबाज तैयार नहीं थे। और ये गेंद काफी उछाल लिया, थोड़ा ऑकवर्ड बाउंस था, जिसे बल्लेबाज ने अंतिम मौके पे थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया और इस बीच अपना छोर बदला। और इसी तरह पावर प्ले समाप्त और 4 ओवर की समाप्ति पे टीम फिनिक्स का स्कोर है 39 रन्स एट द लॉस ऑफ 0 विकेट। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जमे हुए हैं। प्रीतम बारी का स्ट्राइक रेट है 150, वहीं नितिन सिंह जी 120 के स्ट्राइक रेट के साथ। दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छा जो पावर प्ले है उसमें खेल दिखाया है। प्रीतम बारी का स्कोर है 2-1-21 और नितिन सिंह जी का स्कोर है 1-2-12 और टीम फिनिक्स का स्कोर है 39 रन। कोई विकेट नहीं गिरा है, मौके बहुत बने हैं लेकिन उन मौकों को बुनाया नहीं गया है टीम वुल्वरीन के द्वारा और ये मौके भारी पड़ते हुए। और वसंत अपना तीसरा ओवर लेकर, लगातार अपना तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रदीप टीम को एक विकेट की अदद जरूरत है और शायद इसीलिए वसंत अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं। अभी तक 2 ओवर में मात्र 6 रन दिए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पावर प्ले खत्म हो चुका है लेकिन खिलाड़ी अभी भी अधिकतर 30 गज के घेरे में है, अभी बाउंड्री लाइन पे भेजे गए। और बोल्ड, जिसके लिए वसंत को बुलाया गया था, वसंत ने वही काम किया और बोल्ड कर दिया। जश्न मनाते हुए खुशी से लोटपोट हो गए हैं वहां पर वसंत केसरी। इतनी खुशी केसरी को कि वो मैदान पे ही लौट लिए और अपना तीसरा लगातार ओवर लेकर आए थे और उस चीज को सही साबित किया वसंत केसरी ने। एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है अपनी टीम के लिए। यहाँ पे देखना होगा, वसंत लंगड़ाते हुए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा खुशी में उन्होंने ज्यादा तेज जंप ना लगाई हो, अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। और नितिन सिंह जी 12 रन बना के
वापस आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने हाथ खोलने शुरू किए थे और उसी मौके पे ही वसंत केसरी, जिनको बुलाया गया था इसी मौके के लिए, अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आए और पहली ही गेंद पे एक महत्वपूर्ण विकेट लिया, बोल्ड कर दिया नितिन सिंह जी को। और नए बल्लेबाज आ गए हैं किरू बकरन, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। किरू भी काफी अच्छा मारते हैं गेंद को, बढ़िया बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं किरू। वहीं वसंत बल्लेबाजों की परीक्षा लेते हुए। और ये फुल टॉस बॉल जिसे सीधे खेल दिया है गेंदबाज की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और लगातार 2 अच्छी गेंदें। मैच में वापसी करानी होगी वसंत केसरी को। और ये जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, कोई कदम ताल नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अभी थोड़ा समय लेंगे किरू। कीरू इस बीच पिच को ठोकते हुए। और इस बीच बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए वसंत लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। देखिए, जो तेज गेंदबाज होते हैं अक्सर अपनी गति के साथ दिशा पे इतना कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यहां पर वसंत केसरी दिशा भी सही, दशा भी सही और गति तो पूछे ही मत। और ऊपर फेंकी हुई गेंद जो बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गई है थर्ड मैन की दिशा में। मात्र 1 रन मिलेगा यहां पर। और इस तरीके से कीरू ने अपना खाता खोला और टीम फिनिक्स की स्कोर हो गया है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वसंत केसरी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में, मात्र 1 रन दिया है अभी तक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया है अपनी पहली ही गेंद में। फील्डर इधर से उधर भागते हुए, क्योंकि बल्लेबाजी पे आ गए हैं प्रीतम बारी। इस ओवर की आखिरी गेंद लेके तैयार वसंत। और क्या शानदार शॉट खेला है, बहुत ही बेहतरीन शॉट। सिर्फ बल्ला दिखाया और टाइमिंग का पूरा खेल। गेंद गई है पॉइंट दिशा में 4 रनों के लिए। प्रीतम बारी अपने कंधों पर टीम फिनिक्स की पारी को। वसंत केसरी जो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और ये भी गेंद काफी अच्छी थी, लेकिन प्रीतम ने बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला, सिर्फ दिशा दिखाई पॉइंट की दिशा में और उसे भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। इसी तरीके से 5वां ओवर समाप्त पारी का और टीम फिनिक्स का स्कोर हो गया है 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 44 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। और नीलेश आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही वसंत केसरी की, जिन्होंने अपने 3 ओवर में केवल 11 रन खर्चे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया नितिन सिंह जी का। बल्लेबाजी पे हैं कीरू। और हल्के हाथों से सिर्फ गेंदबाज की दिशा में खेल दिया, रन बनाने का यहां पे कोई भी मौका नहीं। प्रदीप, यहां पे बहुत अच्छी शुरुआत मिली है टीम फिनिक्स को और यहां से वो एक लंबा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे मुझे लगता है। बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत।
और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है, लेकिन मात्र 1 रन मिलेंगे। टीम फिनिक्स के लिए जो दोनों बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कीरू को एक सहयोगी के रूप में यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी, बाकी काम प्रीतम बारी कर ही देंगे यदि खड़े रहेंगे तो अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, कीरू को सिर्फ उन्हें स्ट्राइक पे रखना है, बाकी काम प्रीतम खुद ही कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया लय में दिख रहे हैं, 5 चौके लगा चुके हैं वो। और ये फिर से खेल दिया उठा के शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा लगता है कि जब भी वो क्रीज पे आते हैं बस हल्के हाथों से खेलते हैं, दिशा दिखा देते हैं और गेंद अपने आप बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, कलात्मक बल्लेबाजी यहाँ पर प्रीतम बारी के द्वारा। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसी गेंद उसको वैसी ही नसीहत देते हैं प्रीतम बारी। और इस बार बिल्कुल हल्के हाथों से खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में। और इसी के साथ टीम फिनिक्स के 50 रन पूरे हुए यहाँ पर। और टीम फिनिक्स के जितने भी साथी खिलाड़ी हैं उनका हौसला बढ़ाते हुए मात्र 5 ओवर 4 गेंदों में टीम फिनिक्स ने 50 रन अपने पूरे कर लिए हैं, 1 विकेट के नुकसान पे। और स्ट्राइक पे आ गए हैं कीरू और गेंदबाजी पे है नीलेश। और बहुत ही बढ़िया शॉट मारते हुए कवर की दिशा में खिलाड़ी ने फील्ड तो किया लेकिन ठीक से कलेक्ट नहीं किया। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया है। फील्डर थे वहां पर करदम, कपिल करदम के एक कैच को पकड़ते हुए प्रसिंजीत सर थोड़े चोटिल हो गए थे, अब वापस आ गए हैं लेकिन अभी मैदान में नहीं है। काफी पैनी नजर बनाए हुए मैच पर। और टीम फिनिक्स के 6 ओवर के बाद हो गए हैं स्कोर 52। एक जो महत्वपूर्ण विकेट गिरा है उसके बाद प्रीतम बारी और कीरू दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए। टीम वुल्वरीन आपस में चर्चा करते हुए कि कैसे लगता है बल्लेबाज खुश नहीं है किसी चीज को लेकर। अंपायर से मंत्रणा जारी है। अंपायर को बताते हुए बल्लेबाज एक लाइट उधर है, एक उधर है, एक उधर है, किधर मारूं बताओ। और गेंदबाजी के लिए आ गए हैं अभिषेक डी और बल्लेबाजी पे है प्रीतम। अभिषेक कुमार डी को आज कुछ कमाल करके दिखाना होगा टीम वुल्वरीन के लिए। और अभी तक अच्छी परिस्थिति में है टीम फिनिक्स। यहाँ से वो गेंद को आगे ले जानी चाहेगी और एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहेगी। आज दिन के हुए मैच में उन्होंने टीम वुल्वरीन को 75 रन पे आउट रन ही बनाने दिए थे और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, हराया था। और यहाँ पे वो फिर से हरा के फाइनल में
क्वालिफायर 2 के लिए अपना स्थान पक्का करना चाहेंगे। बल्लेबाज तैयार यहां पर। और ये छोटी गेंद जिसे प्रीतम ने मार दिया है लेग क्षेत्र में। बाउंड्री पे फील्डर तैनात, मात्र 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ प्रीतम पहुंच चुके हैं 32 के स्कोर पे, मात्र 19 गेंदों में 6 चौकों के साथ। स्ट्राइक पे आ गए हैं कीरू। अरुण, यदि देखा जाए तो पावर प्ले के बाद थोड़ी सी रन गति में कमी आई है टीम फिनिक्स के, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि नितिन जी आउट होके चले गए हैं और यहाँ से वो थोड़ा कंसोलिडेट करना चाह रही होगी टीम, ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। बिल्कुल, शायद ये उसी विकेट का थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। पहले जहां दोनों बल्लेबाज एकदम स्वतंत्र रूप से अपने मनचाहे शॉट खेल रहे थे, वहीं अब थोड़ा सा अपने आप को संयम से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच हल्के हाथों से ढकेल दिया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में 1 रनों के लिए और प्रीतम को फिर से स्ट्राइक पे ले आए हैं। कीरू बहुत सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं और यही उनको करना होगा। जितना ज़्यादा प्रीतम को स्ट्राइक पे रखेंगे उतना ज़्यादा टीम फिनिक्स के लिए अच्छा होगा। वहीं टीम वुल्वरिन एक और विकेट निकालना चाहेगी यहाँ पर। और छोटी गेंद और फेंक दिया है और ये शायद चौथा कैच छूट गया है। आज लग रहा है प्रीतम शनि भगवान की पूजा ही करा के आए हैं। बिल्कुल, सुबह पूजा पाठ करा कर आए थे प्रीतम बारी। और इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद से वापसी करते हुए गेंदबाज। अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है प्रदीप कि प्रीतम ने 9 मन तेल चढ़ाया था शनि भगवान के पुराने मंदिर में और आप देख रहे हैं आज इसका परिणाम। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट भेज दिया है गेंद को सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए बल्लेबाज ने। कीरू का पहला चौका इस मैच का। पुल किया वहां पर। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बहुत ही बढ़िया शॉट। छोटी गेंद और उसको सही नतीजा। और इस बार ऊपर फेंकी हुई गेंद को उछाल के मारा है कवर क्षेत्र में और दौड़ पड़े हैं बल्लेबाज 2 रनों के लिए और आसानी से पूरा कर लेंगे यहां पर। अब धीरे धीरे कीरू ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं और वो पहुंच गए हैं 10 के स्कोर पर और 7वां ओवर समाप्त हो चुका है और टीम फिनिक्स का स्कोर है 61 रन एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। अभिषेक के इस ओवर में गए हैं 9 रन और दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ से बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों में 22 रन की पार्टनरशिप जोड़ दी है। फिनिक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था और उसको सही साबित करते हुए फिनिक्स के बल्लेबाज। वहीं टीम वुल्वरीन के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो आपस में चर्चा करते हुए। बिल्कुल प्रदीप, वो यहाँ पे जल्दी से जल्दी एक विकेट निकालना चाहेंगे क्योंकि अगर
यहाँ से विकेट नहीं निकाल पाएंगे तो टीम फिनिक्स एक बहुत ही बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है। अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है टीम फिनिक्स की ओर से। वहीं टीम वुल्वरीन का जो कमजोर पक्ष कहा जाएगा वो उनकी फील्डिंग होगी, क्योंकि प्रीतम जैसे खिलाड़ी के 4-4 कैच ड्रॉप किए हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा लाइट है, शाम का समय होता है, फ्लड लाइट्स में कैच लेना आसान नहीं होता है, पर इसी चीज की आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। जो तीसरा सप्ताह है तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और खासकर जब इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी के कैच हों, आप उन्हें ऐसे ही ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, वरना मैच छूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिलहाल स्ट्राइक पे हैं प्रीतम। और बॉलिंग पे आए हैं कपिल कर्दम, जो कि बहुत ही होनहार गेंदबाज हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। उनको बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। काफी देर से दिनों से वो बेंच पे थे, पर आज उनको टीम में खिलाया गया है और उनसे उम्मीद होगी कि वो चमत्कारी प्रदर्शन करें। और ये आधी पिच पे फेंकी हुई गेंद जिसे खेल दिया है। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर सीमा रेखा पर गौरव के द्वारा। एक बहुत ही बढ़िया चौका बनाया, गेंद काफी तेज गति से उनकी तरफ आ रही थी और पूरा शरीर गेंद के पीछे रखा, अच्छे से पकड़ा और केवल एक रन। कमजोर गेंद थी, उसे सही नसीहत देने में चूके बल्लेबाज, मात्र एक ही रन मिला और स्ट्राइक पे आ गए कीरू। और इस बीच उठा के मारा है शॉट सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और खिलाड़ी दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए और दौड़ के रन पूरा हो गया है। प्रीतम ने बहुत ही अच्छी कॉल की, उनके लिए डेंजर एंड था, पर उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए। अगली बॉल लेके गेंदबाज, और ये बल्ला घुमाया है लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और फाइन लेग पे फील्डर ने पैरों से गेंद को रोका। अच्छे कदम ताल करते हुए फील्डर यहां पर और अपनी टीम के लिए रन बचाए। और इस बार ऊपर फेंकी और बोल्ड कर दिया है। जिस चीज के लिए कपिल को बुलाया गया था, कपिल ने वही कमाल कर दिखाया। थोड़ी फ्लाइटेड गेंद फेंकी, बल्लेबाज को आमंत्रण दिया आगे आके खेलने के लिए और उनकी विकेट उड़ा दिया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कपिल द्वारा यहां पर। हाँ डीजे।
रामचंद्रम च रावणारिम रमापतिम राजीवलोचनम रामम तम वंदे रघुनंदनम। जय श्री राम। जय श्री राम। और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लेते हुए टीम वुल्वरीन के गेंदबाज कपिल, जिन्हें इस मैच के लिए उतारा गया, और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में वो कर दिखाया जिसकी टीम को उनसे उम्मीद थी। लेकिन देखिए अरुण जी की कभी कभी बड़े बड़े गेंदबाज वो काम नहीं करते और कुछ नए गेंदबाज ऐसे काम कर बैठे। प्रीतम को आउट करने की कोशिश कई बार हुई, लेकिन नसीब में लिखा था कपिल के हाथों उनकी विकेट गिरेगी, और वैसा ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। और आपने देखा होगा इस गेंद में आउट होने से पहले प्रदीप ने अपना स्थान छोड़ा था, और शायद वो विकेट गिरने का कारण भी हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे रावण के सामने अंगद ने पैर जमा कर रखे थे, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने भी पैर जमा कर रखे थे क्रीज पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो गेंदबाजी के लिए देखिए कपिल ने अपना काम किया महत्वपूर्ण विकेट के बाद, और इसे हल्के हाथों से ढकेल दिया है फाइन लेग के छेद में। फील्डर तेजी से बॉल को कलेक्ट किया और एक ही तुरंत ही थ्रो भी कर दिया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज विकेटों के बीच बहुत तेज दौड़ लगाते हुए एक रन पूरा कर लिया उन्होंने। बहुत ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। एक अच्छा क्रिकेट होता हुआ यहाँ पे, बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, और उतनी ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। क्या आपको लगता है कि प्रीतम आउट होने के बाद थोड़ा रन रेट जो है थमसा जाएगा? और ये आधी पिच पे पटकी हुई गेंद, जिसे गेंदबाज की दिशा में खेल दिया, और गेंद गई है 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट की रू के द्वारा। और संदीप जी, आपको जवाब मिल ही गया होगा कि प्रीतम का विकेट जरूर गिरा है, लेकिन टीम फिनिक्स रन बनाने में नहीं चूक रही है, और उनके पास बल्लेबाज हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास बल्लेबाज नहीं है, पर हाँ, जितनी गति से प्रीतम खेलते हैं उतनी गति से तो नहीं खेलते हैं बाकी, और अच्छे बल्लेबाज है टीम फिनिक्स के पास। बिल्कुल, प्रीतम को देखने के बाद मुझे वो BMW की टैगलाइन याद आई, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, और प्रीतम की बात करेंगे तो अल्टीमेट रनिंग मशीन। बिल्कुल, वो एक अल्टीमेट रन मशीन है। SPL का चाहे जो भी सीजन हो, वो रन बनाते ही बनाते हैं, सीजन दर सीजन बनाते हैं, एवरग्रीन प्लेयर। और इस बीच अपना अगला ओवर लेके आ रहे हैं अभिषेक डी, और देखना होगा टीम वुल्वरीन यहाँ से कितने स्कोर पर टीम फिनिक्स को रोक पाती है। बल्लेबाजी पे हैं शशांक, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और फील्ड में बदलाव करते हुए गेंदबाज कपिल शायद फाइन लेग की पोजीशन पे जाते हुए, और इस ओवर में के लिए तैयार बल्लेबाज। इसी बीच ये गेंद को जगह से खेलने का प्रयास किया सामने की ओर, लेकिन बीट हुए। कमाल की गेंद एक्शन रिप्ले में बताया जा रहा है, देखिए ना फुटवर्क, किसी फुटवर्क का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। भाग्यशाली रहे काफी कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। और इस बीच फुल टॉस शॉट, और बहुत खूबसूरत शॉट मारा, लेकिन डीप पे फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन मिलेंगे। गौरव, जो कि बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, बहुत ही बढ़िया थ्रो किया, और पर इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन ले लिया है, और स्ट्राइक पे आ गए हैं कीरू, जो कि 17 के स्कोर पे खेल रहे हैं 2 चौकों के साथ। फुल टॉस गेंद थी, शॉट भी अच्छा मारा था, लेकिन डीप पे प्रोटेक्शन मौजूद था, तो 1 ही रन मिला शशांक को। अगली बॉल के लिए कीरू तैयार। और छोटी गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर,
जिसे वाइड करा दिया है अंपायर ने, और टीम फिनिश के खाते में एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, और अतिरिक्त रन के साथ टीम फिनिश का स्कोर हो गया है 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये खेलना चाहते थे हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गई थर्ड मैन की दिशा में। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के स्ट्राइक रोटेट की और अब स्ट्राइक पे आ गए हैं शशांक अगली गेंद खेलने के लिए। और टीम फिनिश का स्कोर हो गया है 73 रन्स एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एक अच्छी स्थिति पे तो जरूर नजर आ रही है फिनिक्स की टीम, और यहां से काफी ओवर भी बाकी है, तो लगभग एक अच्छा टोटल तो बन पाएगा टीम के लिए। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। इसी बीच ये देखिए हल्के हाथों से ढकेल दिया, 1 रन के लिए दौड़ लगाई। बिल्कुल जो सामने हाईवे दिख रहा है मुंबई एक्सप्रेस, पुणे एक्सप्रेस हाईवे, जितना वो बिजी है उतनी ही ये 2 भी बिजी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी तुलना की है एक्सप्रेस वे की और यहाँ पे फील्डर जो बैट्समैन जो दौड़ लगा रहे हैं, पर काफ़ी अच्छी फील्डिंग भी हुई और तेज़ी से गेंद की ओर लपके थे, उन्होंने फेंका था, तो अच्छा क्रिकेट देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पर। काफी सेंसिबल क्रिकेट इस बीच मैदान पर। और इस बीच फिर से हल्के हाथों से ढकेल दिया है पॉइंट की दिशा में, जहाँ पे फील्डर ने उसे रोका और 1 रन लेके छोर बदला बल्लेबाजों ने। ये काफ़ी अच्छा ओवर रहा है अब तक, जिसमें दोनों ही बैट्समैन ने 1-1 रन करके रन बनाए हैं। 5 रन बने हैं अभी तक। इस ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पे है शशांक। और ये अपील और आउट। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सफलता। अंपायर ने बैट्समैन को विकेटों के सामने पाया और उन्हें पगबाधा आउट करा दिया है। तो मौका तो बनता है डीजे का। बिल्कुल बिल्कुल। नाल मूवी का ये गाना था जिसमें छोटा बच्चा कहता है मम्मी को कि मैं बाहर जाऊं खेलने के लिए। तो अक्सर बचपन तो अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा हम देख रहे थे, जैसे ही गाने की धुन बजती है बच्चे स्टेज पे चढ़ के नृत्य करना शुरू कर देते हैं, आनंद उठा रहे हैं इस माहौल का, इस खुशनुमा माहौल का जो यहाँ पे है। हरी भरी फील्ड है, दूधिया रोशनी से नहाया हुआ ये स्टेडियम, दर्शक यहाँ पे आराम से बैठ के खाना भी खा रहे हैं, मैच भी एंजॉय कर रहे हैं, उनके बाल गोपाल खेल रहे हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल फैला हुआ है यहाँ मैदान में। पर आपको देखना होगा हमारे स्कोरर किस कदर बिजी हैं अपने काम में, बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं गेंद दर गेंद का ब्यौरा देते हुए। वहीं पे हमारे यूट्यूबर जो एक एक कवरेज कर रहे हैं पूरे मैच की, हमें स्लो मोशन में चीज़ें दिखाते हैं और बहुत ही बढ़िया माहौल है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही जबरदस्त माहौल है यहाँ पर। जिस प्रकार से आपने कहा कि प्रत्येक का योगदान, हर एक का योगदान, अंपायर से लेके स्कोरर तक, कैमरामैन, कमेंटेटर, ग्राउंड स्टाफ, जो भी रोलिंग करने वाले ग्राउंड में जो स्टाफ है, सभी का हम धन्यवाद कहेंगे जो पूरा टूर्नामेंट में योगदान दे रहे हैं अपना।
इस बीच 9 ओवर की समाप्ति पे टीम फिनिक्स का स्कोर है 75 रन एट द लॉस ऑफ 3 विकेट। और पिछला जो विकेट था अभिषेक डी ने लिया, उन्होंने शशांक को पगबादा आउट किया, एलबीडब्ल्यू किया। बिल्कुल प्लम थे, विकेटों के सामने पाए गए अंपायर के द्वारा और आउट होके शशांक वापस आए। क्या बात है, आज तो मैच का मजा बच्चे खेल के उठा रहे हैं, हमारे स्पेक्टेटर्स देखकर मजा ले रहे हैं, तो कहीं डिनर लेते लेते मजा ले रहे हैं और हम कमेंट्री करते हुए मजा ले रहे हैं। तो मजा ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फंड फ्रेंडशिप फॉर फिटनेस के लिए तो ये आयोजन बना है। बिल्कुल, ये जो आयोजन है बहुत ही शानदार है और कल का दिन और शानदार होने वाला है। इसी बीच ये देखिए, और ऑन साइड पर खेल दिया है, 1 रन के लिए तेज दौड़ लगाई है, लेकिन टहलते हुए कदमों से, जैसे कि गार्डन में टहलते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में रन को पूरा किया। पर इस बीच गेंद की और चीते की रफ्तार से लपके थे राजेश और उन्होंने 2 रन का कोई मौका नहीं दिया, मात्र 1 रन मिले यहाँ पर। जब आप डीप में फील्डिंग करते हैं तो आपको इसी तरह चुस्त मुस्तैद फील्डिंग करनी होती है। इसी बीच बल्ला घुमाया लेकिन बीट हुए हैं। इस बीच बल्लेबाजी पे है नए बल्लेबाज अभिरूप। और बढ़िया गेंदबाजी, वाइड करार दी गई है, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद थी ट्रिम लाइन के और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया और एक अतिरिक्त रन टीम फिनिक्स के खाते में जुड़ गया। इस बीच और इस बीच हल्के हाथों से खेला था गेंद को और बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और स्ट्राइक पे आ गए हैं कीरू। मिड विकेट की दिशा में खेला गया था ये शॉट। नीलेश गेंदबाजी करते हुए, क्या कमाल का ये स्ट्रोक है, स्ट्रेट डाउन द विकेट, बॉल अ बैक ड्राइव और गेंद सीधी सीमा रेखा पार चौके के लिए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शॉट बल्लेबाज कीरू के द्वारा, सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से खेद दिया है गेंद को बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। बिल्कुल क्वालिटी स्ट्रोक, पहले ही मन बना लिया था। इस बीच कीरू पहुंच गए हैं 3 चौकों के सहारे 24 के स्कोर पे। उन्होंने दूसरे छोर से काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। जब तक प्रीतम खेल रहे थे तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, पर जैसे ही प्रीतम आउट होके गए हैं तो उन्होंने रन बनाने का मोर्चा संभाल लिया है। तारीफ काबिल यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। और यहाँ पे गेंद मैदान के बाहर से अंदर आ चुकी है। अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज कीरू भी। इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, जहां पे राजेश ने बड़ी चपलता से गेंद को पकड़ा और दूसरे रन की किसी भी गुंजाइश को समाप्त किया। अच्छी फील्डिंग करते हुए राजेश। और ये शायद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी और वाइड करार दी जाएगी। इस बीच एक और अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ टीम फिनिक्स के खाते में। टीम फिनिक्स का स्कोर हो गया 84 रन एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और इस बीच ब्लॉक होल पे फेंकी गई गेंद, जिसे सिर्फ गेंदबाज की दिशा में ही खेल पाए बल्लेबाज और रन की कोई गुंजाइश नहीं थी।
इस बीच 10वां ओवर समाप्त हो गया है और टीम फिनिक्स ने बना लिए हैं 84 रन्स एट द लॉस ऑफ 3 विकेट। पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो जो स्टेज पे उनके बच्चे हैं उनको थोड़ा नीचे बुला लें, क्योंकि फ्लैक्स गिरने का डर है। तो पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को स्टेज से नीचे बुला लें। बस बच्चों ने आज सेबी का जो स्टेज हिला दिया है, फ्यूचर में वो दुनिया का भी स्टेज हिला देंगे। दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए इस बीच अगले ओवर की शुरुआत हो रही है। बल्लेबाजी छोर पे हैं कीरू। और गौरव ने छोटी गेंद फेंकी थी लेकिन ऑफ स्टंप पे थी, जिसे खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और बल्लेबाज ने 1 रन बना लिया है। नया ओवर लेके आ रहे हैं गौरव, पहला ओवर इस पारी का अपना। और बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप चैनल पे रखी हुई गेंद, जिसे अभिरूप उड़ा के मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं और कोई रन नहीं बना। और इसे उठा के मार दिया है। देखना है फील्डर गेंद के नीचे, पर फील्डर बने दर्शक और गेंद गई है 6 रनों के लिए मैदान के बाहर। बहुत ही बढ़िया शॉट अभिरूप के बल्ले से। ओवर पिच गेंद थी जिसे बिल्कुल सही नसीहत दी बल्लेबाज ने, और अभिरूप जो कि एक तगड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी ताकत का परिचय दिया और गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। अगली गेंद लेके गौरव तैयार। और फिर से उठा के खेला है शॉट, और यहां पे पॉइंट के फील्डर के ऊपर से फील्ड कर लिया है। 2 रन मिलेंगे और शायद यहां से टीम फिनिश की रणनीति हो कि वो तेजी से रन बनाए, और इसीलिए शायद अभिरूप भी खुल के अपना बल्ला चला रहे हैं यहां पर। बिल्कुल, विकेट भी उनके अभी भी काफी सारे बचे हैं, तो जोखिम तो लेंगे। और फिर से तेजी से बल्ला घुमाया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, और यहां पे वसंत से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी, लेकिन दूसरा रन का कोई मौका नहीं। यहां से आप कितना स्कोर बनता हुआ देख रहे हैं संदीप जी? प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है 130 टीम फिनिक्स के लिए। इसी फिर बीच से बल्ला ड्राइव किया, मधुर आवाज आई अरुण जी जब भी बल्ले से टकराती है गेंद। लेकिन क्योंकि फील्ड फैला रखी है तो शॉट तो तेज लग रहा है, लेकिन रन सिर्फ एक ही मिल रहा है। पर ये अच्छा ओवर गया टीम फिनिक्स के लिए, 11 रन आए उनके लिए। अभिरूप ने एक छक्का मारा इस ओवर में, पिछले ओवर में, और वो खेल रहे हैं 10 रन पे 7 गेंदों में। वहीं कीरू खेल रहे हैं 27 रन पे 3 चौकों के साथ। 11 ओवर की समाप्ति पे टीम फिनिक्स का स्कोर हो गया है 95 रन
एट द लॉस ऑफ 3 विकेट। और प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है 130 का, पर वो चाहेंगे कि 130 से भी थोड़े ज़्यादा रन बनाए और टीम वुल्वरीन को एक अच्छा टारगेट दें चेज करने के लिए। निश्चित तौर पर एक अच्छा आंकड़ा आएगा। फाइटिंग, ये मैच देखने को काफी मजा आने वाला है, क्योंकि वुल्वरीन्स की टीम में भी काफी अच्छे बल्लेबाज है। बहुत जबरदस्ती मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल। इस बीच हम देख रहे हैं बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं कपिल कर्दम, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में प्रीतम का विकेट लिया था, उन्हें बोल्ड किया था। फिर उनको गेंदबाजी बीच में नहीं दी गई थी, अब फिर से बुलाया गया है। शायद उन्हें अंतिम ओवरों के लिए बचा के रखा गया हो। बल्लेबाजी पे हैं कीरू और गेंदबाजी पे कपिल कर्दम। और इस बीच अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम फीनिक्स को, वाइड बॉल। और एक और वाइड बॉल, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद। 2 अतिरिक्त रन मिलते हुए टीम फीनिक्स को। और ये ऊपर फेंकी हुई गेंद इस बार लेग साइड में वाइड, और ये तीसरा अतिरिक्त रन है टीम फीनिक्स के लिए इस ओवर में अभी तक। बल्लेबाजी छोर पे हैं कीरू और गेंदबाज ने अपना साइड बदला है इस बीच। और हल्के हाथों से इसे खेल दिया है और दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए हैं बल्लेबाज ने। और दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए। कीरू जानते हैं कि अभिरूप रेड्डी तगड़े बल्लेबाज हैं, विध्वंसक बल्लेबाज हैं, इसीलिए उनको स्ट्राइक पे रखा है। हल्के हाथों से खेला था, 1 रन ले लिया था। और ये ऊपर फेंकी हुई गेंद को तेज शॉट खेला है, गेंद जा रही है, पर वहां पे राजेश मौजूद, उन्होंने तेजी से फील्ड किया और गेंद को भेज दिया। और इस बीच टीम फिनिक्स के 100 रन पूरे हो गए हैं 11.2 ओवर में। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, पर कवर पे फील्डर मौजूद, कोई रन की गुंजाइश नहीं। बहुत तेजी से शॉट गया था। अगली बॉल लेके तैयार गेंदबाज। और ये उठा के खेला है शॉट, देखना होगा, लेकिन कोई भी खिलाड़ी आसपास नहीं। और इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन ले लिए हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के हुए दोनों बल्लेबाज। और टीम फिनिश का स्कोर हो गया 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज फील्ड में थोड़ा बदलाव करते हुए। और ये ऊपर बोल्ड, कपिल ने आज के दिन ये दूसरा बोल्ड किया है। ऊपर गेंद फेंकी, बल्लेबाज उसे उड़ाना चाहते थे, मैदान के बाहर फेंकना चाहते थे, लेकिन खुद ही आउट होके पवेलियन के बाहर आ रहे हैं।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कपिल के द्वारा। बहुत ही अच्छा योगदान कपिल करदम अपने बॉलिंग के द्वारा अपनी टीम को देते हुए। प्रीतम बारी और अभी अभिरूप जो कि उनके जाने माने हिटर, दोनों को उन्होंने पवेलियन भेजा है। और नए बल्लेबाज आ गए हैं रौनक, एक बढ़िया बल्लेबाज है, तेज गति से रन बनाते हैं ये। टीम फिनिक्स की जहां पर एक ताबड़तोड़ शुरुआत हुई थी, टीम वुल्वरीन ने लगभग उस पर थोड़ी लगाम लगाई और अब वापसी की है टीम वुल्वरीन ने। और एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम फिनिक्स को इस ओवर की चौथी वाइड। और बहुत ही बढ़िया गेंद, कट करना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन चूके बॉल स्किड की और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई। और इस तरीके से पारी का 12वां ओवर समाप्त हुआ और टीम फिनिक्स का स्कोर है 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 18 गेंदें बची हैं टीम फिनिक्स की बल्लेबाजी के लिए। अब 18 गेंदों में कितने रन जोड़ पाते हैं, जबकि बल्लेबाजी पर हम देख पा रहे हैं रौनक और कीरू को, दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं। बिल्कुल प्रदीप, कीरू ने एक छोर संभाल के रखा हुआ है, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 28 रन बना चुके हैं। और गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे गौरव। गौरव अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। और ये उठा के शॉट खेल दिया है बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के फील्डर को भेजते हुए गेंद फेंक दी है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बल्लेबाज ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहां पर कीरू की, जम चुके हैं, 23 गेंदें खेल चुके हैं और स्कोर उनका हो गया है 32 रन। और अपनी ही गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए गौरव, अच्छी वापसी की अगली गेंद में गौरव ने। अगली बार ऊपर फेंकी है जिसे उड़ा दिया है फील्डर गेंद के नीचे, पर 2 कदम आगे गिरी गेंद और 1 रन ले लिया इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के। शायद वहां जज नहीं कर पाए वसंत, दूधिया रोशनी के कारण, और केवल 1 ही रन यहां पर मिला। कदमों का भरपूर इस्तेमाल, वहां पर रौनक देखिए बहुत ही तेज गति के साथ बड़े हैं और ये रन आउट का पूरा पूरा मौका था, लेकिन रौनक को देखना होगा कि वो अभी काफी ताजगी के साथ आए हैं क्रीज पर, वहीं जो कीरू हैं काफी लंबे समय से डटे हुए हैं। शायद ये गेंद कलेक्ट करते तो 1 रन आउट का मौका बन सकता था, पर बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे। और ये फुल टॉस गेंद जिसे खेल दिया कवर के छेद में और इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। रन गति पर थोड़ी लगाम लगाई है टीम वुल्वरीन ने।
वसंत है वहां पर। रौनक फिर से दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन और ले लिया है लगभग दूसरा रन। और तीसरे रन के लिए भागना चाहते हैं रौनक यहां पर। देखिए, कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा ढीलापन दिख रहा है वुल्वरीन के खिलाड़ियों में, वरना ये कहीं से भी दूसरा रन नहीं होना चाहिए था। प्रोजेक्टेड स्कोर है, यदि इसी रन गति से रन बनते रहे तो 132 रन बनाएगी टीम फिनिक्स। आखिरी 12 गेंदें बची हैं, देखना है कितना रन जोड़ पाती है। रौनक भी अच्छे शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं। वहीं गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे करदम, कपिल करदम, जिन्होंने आज महत्वपूर्ण 2 विकेट हासिल किए हैं टीम वुल्वरीन के लिए। अगला ओवर लेके कपिल तैयार। पहले 2 ओवरों में 2 विकेट ले चुके हैं। स्ट्राइक पे हैं रौनक। देखना है कहां तक स्कोर ले जा पाएंगे। बहुत तेज दौड़ते हैं विकेटों के मध्य कपिल रौनक। और ये वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम फिनिक्स को। सिर्फ दौड़ते ही अच्छा नहीं है, ये फील्डर भी बहुत अच्छे हैं प्रदीप। जी हाँ, बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है रौनक। फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, फील्डर जाने माने। और इस बीच कट शॉट मारना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हमारी जानकारी को दुरुस्त किया गया है अमर के द्वारा। कि रौनक बहुत अच्छा बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो क्या नहीं करते हैं रौनक, ये हम रौनक से ही पूछेंगे। इस बीच चहलकदमी करते हुए गए, शॉट खेला बॉलर के ऊपर से 1 रनों के लिए और स्ट्राइक पे आ गए हैं कीरू। और खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, पर यहां पर सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। डीप पे फील्डर मौजूद हैं। अभी कपिल तक काफी बढ़िया हुआ अच्छी जाता हुआ कपिल का। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए हैं। टीम फिनिक्स के खिलाड़ी अपने दोनों बल्लेबाजों का हौसला बढ़ाते हुए, वहीं टीम वुल्वरीन भी खुश होगी। और ये आगे बढ़ के खेला था, गेंद को खेल दिया है कवर के क्षेत्र में और दूसरा रन लेना चाहते हैं। बाउंड्री से तेज थ्रो फील्डर का और 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे रौनक को। फील्डर थे वहां पर अभिषेक कुमार 14 नंबर की जर्सी में, तेज तर्रार हो उनका वापस गेंदबाज की ओर दूसरे रन की किसी संभावना को समाप्त किया। और छोटी गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में और ये आउट। कपिल ने अपने तीसरे ओवर में तीसरा विकेट ले लिया है। और यहां पर कीरू की पारी का अंत हुआ है। बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो फ्लेक्स के आसपास बच्चों को ना खेलने दें। फ्लेक्स गिरने की संभावना हो सकती है, जिससे वो चोटिल हो सकते हैं। कपिल करदम आज टीम वुल्वरीन के लिए एक वरदान साबित होते हुए, और बहुत ही अच्छी पारी खेलकर आ रहे हैं यहां पर कीरू।
टीम फिनिक्स के सभी सदस्य उनका हौसला बढ़ाते हुए तालियों से उनका स्वागत हुआ है। और नए बल्लेबाज जो आए हैं सुमित पवार, इनको सुमित पवार कहूं या सुमित पावर कहूं, बड़े बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं, पावरफुल हिटिंग करते हैं सुमित। बिल्कुल सही कहा आपने, पर ये आजकल चोटिल हैं, पिछले हफ्ते चोटिल हो गए थे, हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी इनकी, तभी ये शायद इतना नीचे आए हैं आज बैटिंग करने। बल्लेबाजी पे आ गए हैं रौनक और गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे अभिषेक डी। पारी का आखिरी ओवर है, टीम फिनिक्स ने 120 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। देखना है यहां से कितना स्कोर बना पाएगी टीम फिनिक्स। स्ट्राइक पे है रौनक जो कि हैं तेज तर्रार बल्लेबाज। और इस बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल दिया है कवर बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट रौनक के बल्ले से। पारी का अंतिम ओवर, उसकी बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है यहां पर रौनक ने। आखिरी 6 गेंदे, उसमें से एक का भरपूर उपयोग 4 रनों के लिए। आखिरी 5 गेंदें बची हैं टीम फिनिक्स के पास। स्कोर हो गया 124। इस बीच आगे बढ़े, पीछे हटे, लेकिन बॉल गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। वो अंपायर से वाइड की मांग कर रहे थे पर अंपायर ने उसमें कुछ भी रुचि नहीं दिखाई। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पर अभिषेक कुमार की। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद लगातार 2 डॉट गेंदे, और वो भी 15 ओवर, आखिरी ओवर है ये इस पारी का। बिल्कुल, जहां पहली गेंद ऊपर थी, पिछली 2 गेंदों में इन्होंने लेंथ को पीछे खींचा, ऑफ स्टंप पे रखा, जिससे बल्लेबाजों को मारने में दिक्कत। पर इस बार बहुत ही बढ़िया खेल दिया है बाउंड्री के लिए 4 रनों के लिए। पॉइंट क्षेत्र के दोनों खिलाड़ियों को भेज दिया है और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही शानदार कलात्मक शॉट यहां पर देखने को मिला रौनक के द्वारा। 2 खिलाड़ियों के बीच से उन्होंने उस जगह को ढूंढ लिया, और एक बार दोनों खिलाड़ी के बीच से वो गेंद निकल गई तो कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के पास। अब वहां पर फील्डर वापस पीछे धकेल दिया गया है नीली टोपी वाले राजेश कुमार जी को। और इस बार उछाल के मारा है शॉट और खिलाड़ी मौजूद, और ये अद्भुत शॉट था। जहां पर फील्डर को पीछे लिया गया था बिल्कुल वहीं गेंद गई, लेकिन काफी तेज शॉट, उसको जज नहीं कर पाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन 6 रनों के लिए। यहां पे कंफ्यूजन, 4 रन दिया गया है। और रौनक आगे बढ़ के आए, कट शॉट खेलना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए और आउट होके बाहर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, आखिरी ओवर में उन्होंने 3 चौके मारे और टीम फिनिक्स के स्कोर को पहुंचा दिया है 132 रन एट द लॉस ऑफ 5 विकेट। अब यहां पे से अगली पारी में जीतने के लिए वुल्वरिन को बनाने होंगे 133 रन 15 ओवर में। टीम फिनिक्स के बल्लेबाज प्रीतम बारी, नितिन सिंह, कीरू, शशांक, अभिरूप, रौनक और सुमित
सभी ने योगदान दिया, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान जो रहा इन स्कोर में, कीरू ने 36 रन का योगदान दिया 28 गेंदों पर, जिसमें 4 चौके शामिल थे। वहीं प्रीतम बारी 34 रन बनाए 22 गेंदों का सामना किया, 6 चौके उसमें शामिल। और अंत में रौनक ने शानदार 12 गेंदों में 19 रन बनाए। लेकिन प्रदीप, यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट रहे हैं टीम वोल्वरिन के लिए, वो रहे हैं उनके फिरकी गेंदबाज कपिल करदम, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। टीम वुल्वरीन को बनाने हैं 133 रन 90 गेंदों में। जैसी शुरुआत हुई थी उसके हिसाब से टीम वुल्वरीन ने वापसी की, वरना 150 के पार का स्कोर था टीम फिनिक्स के लिए। और अब यदि फाइनल में जाना है तो 133 रन बनाने होंगे। और इस मध्यांतर में डीजे 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 डीजे